लोगों को भड़काकर उनके समाज के आड़ में खुद की गलतियों को छुपाया जा रहा है। ये पोस्टर देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है संत गुरु घासीदास हॉस्पिटल और नीचे वाला लाइन लिखा है गुरु घासीदास अस्पताल का तुलना शौचालय से करना निंदनीय है। कभी किसी ने सोचा है कि लोगों को उस हॉस्पिटल के नाम से भड़काया जा रहा है जो कि वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं, और जो अस्पताल वास्तव में अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है तो उस पर राजनीति क्यों? ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किशन सेन ने कैसे किसी समाज के आड़ में अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश किया है। एक बार ये वीडियो देखिए दोस्तों। कद का झनला चुदू बनाबे दगाबाज तय कहाबे वो। इस गाने को बंद करने के लिए शिकायत की गई है। आपको यकीन नहीं होगा, यही गाने का वीडियो कल परसों रिलीज हुआ है, यानी कि शिकायत के 1-2 दिन बाद। क्या यह मजाक चल रहा है यार? क्या पब्लिक का विरोध करना अब सिर्फ मजाक बन के रह गया है? क्या सोशल मीडिया में लोगों की आवाज को थूक समझा जा रहा है? आखिर कब तक ऐसे कलाकार अश्लीलता को हवा देते रहेंगे? यह वीडियो रिलीज करने से पहले क्या उन्हें पता नहीं था कि जनता विरोध कर रही है ऐसे अश्लील गानों को लेकर? ऐसे घटिया गानों के विरुद्ध शिकायत होनी चाहिए, जो इतने शिकायतों के बाद भी ये लोग रिलीज करने की हिम्मत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहे, ये भी दुनिया जाना था कि वो हॉस्पिटल के नाम रही संत श्री गुरु घासीदास हॉस्पिटल। और आप बोला था शौचालय, बोला था बोला शौचालय से तुलना कर दो। सारा माना चीत बोला किशन सेन नीचे दिखाए के चक्कर में कहाँ तक गिर गई। किशन सेन जिस अस्पताल का जिक्र कर रहा है वास्तव में वो अस्पताल है ही नहीं। लोगों को बार बार किसी समाज विशेष का नाम ले लेकर उनके कंधे पर बंदूक रख के यहाँ गोलियां चला रहा है, और नतीजा ये रहा है कि वो अपने सामने किसी समाज को सामने लाकर रख देता है और वो अपनी गलतियों से बच रहा है। किशन सेन को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे उनके ऊपर लगे हुए आरोपों को किसी और दिशा में मोड़कर समाज के लोगों को भड़काया जाए, ताकि उन्हें लगे कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी हो रही है उनके समाज पर हो रहा है। जबकि वास्तव में सच बात तो यह है कि अमलेश नागेश के वीडियो में किसी भी तरह के किसी भी संत का जिक्र नहीं किया गया है। इस वीडियो का दूर दूर तक किसी से कोई भी संबंध नहीं दिखता। होली में लेके आ जा, होली में लेके आ जा तो सबके सब पाछू पड़ गए हैं। अब हम नौकर से शौचालय बनाना चाहता था तो इसने कहा था सीधा ठोक के आगे बढ़ा था, गल्लू गुलाल के साथ पैदा हुआ। आप चाहे तो अमलेश नागेश का पूरा वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने किसी भी समाज या फिर किसी जाति धर्म के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया। ये बात पूरी पब्लिक जानती भी है और मानती भी है। जब किशन सेन के पास बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने समाज के लोगों को भड़काया कि उन्होंने आपके खिलाफ बोला है, जबकि अमलेश नागेश ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमें इसकी वास्तविकता को समझनी चाहिए दोस्तों। किशन सेन का नाम बार बार लेने की वजह यह है दोस्तों कि किशन सेन ने ही बार बार जनता के विरोध के बावजूद इसी अश्लील डबल मीनिंग गाने को लेकर इसी गाने का पार्ट 2 लाने की बात कही थी और जनता के विरोधों को नकार दिया था। ऐसे में वो जनता को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो समझ लेना तू अच्छे से, है ना अमलेश नागेश, है ना खूटा पर ही तोरगार में फिर एक दिन, है ना समझ जाना तू। साला बेटा अमलेश नागेश है ऐसा बोलता है, तू बदनाम कर रहा है पागल। भाई साहब को किशन सेन के बातों से कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ गया है। भारत का संविधान सबको विरोध करने की आजादी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हिंसात्मक रूप दिया जाए। सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन बिना सिर पांव वाले गाली गलौज करना हमारी असभ्यता को दर्शाता है। हमारा वास्तविक मुद्दा अश्लील गानों को लेकर था, लेकिन किशन सेन ने इसे समाज की ओर मोड़ा, इसे समाज की ओर भटकाकर पूरे समाज को भड़का कर रखा हुआ है। यहाँ सच बात तो ये है कि किशन सेन अपनी गलती स्वीकार ही नहीं रहा और अपनी गलतियाँ स्वीकार करने और माफी मांगने के बजाय इस पूरे मैटर को समाज की ओर मोड़ दिया है, जिससे लोगों में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। किशन भैया मैं आपको इतना चाहता था, आप तो ऐसे दिल से उतर गए कि बार में ऐसे कोई गाना बनाता है क्या? कोई ऐसा गाना बना कोई सुन नहीं सक रहा है। गाना के एक भी है, माँ बहन के ऊपर गाना बना दे हो आप। ये गाना को काटो भैया, सबसे पहले तो गाना को काटो आप लोग, हैं जा सके तो पूरा धनिया बो दिए हो आप लोग। कुछ दिनों पहले यही इंसान किशन सेन को गालियां दे रहा था, लेकिन आज किशन सेन के सपोर्ट में आकर उसके अश्लील गानों को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी मैंने इनके ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाए थे। उस वक्त भी इन्होंने मेरे खिलाफ ऐसे पोस्टर जारी करके मेरे खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। शायद इधर महेंद्र महेश्वर जी को यह पता भी नहीं होगा कि किशन सेन उनके नामों को उछालकर उनके नाम के पीछे अपने अश्लील गानों की गलतियों को छुपा रहा है। पैरोडी वीडियो बनाना कोई कानूनन अपराध नहीं है दोस्तों, इनको कानूनी शक्तियां प्रदान की गई है। अगर हर कोई इन छोटी छोटी बातों को लेकर पब्लिक में इसे उछालता है तो यहाँ कभी कोई कंटेंट बनेगा ही नहीं। पूरव झा जैसे कलाकारों ने पैरोडी वीडियो के नाम पर एक अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में सबको उनकी स्वतंत्रता और उनके कलाकारी का ख्याल रखना चाहिए। याद कीजिए, इनका जब पहला फिल्म आया था उस समय भी इन्होंने जातिवाद का नाम दिया था। उसके बाद एक्सपोज वीडियो आया, उस समय भी इन्होंने जातिवाद को सामने लाकर बचने की कोशिश किया। और आज जब उनके अश्लील गानों को लेकर जनता उनसे माफी मांगने को कह रही है तो एक बार फिर से वह जातिवाद को सामने लाकर बवाल कर रहा
रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं अमलेश नागेश का समर्थन क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं समर्थन कर रहा हूँ उस कलाकारी का जो कलाकारी अमलेश नागेश ने अपनी वीडियो पर किया है। वो भी एक कलाकारी का एक पार्ट है, वो भी एक हिस्सा है। ये बखेड़ा जो किशन सेन ने खड़ा किया है, ये सारा बखेड़ा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किया है। यहाँ मैं अमलेश नागेश का समर्थन करने की एक बहुत बड़ी वजह ये है दोस्तों कि आज भी यहाँ पर कलाकारी और पैरोडी वीडियो दोनों चल रही है। इसमें कई सारे यूट्यूबर पैरोडी वीडियो बनाकर आज भी बहुत अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं। इसके पीछे कोई अमलेश नागेश नहीं है, इसके पीछे उनकी कलाकारी है। ऐसे कंटेंट की स्वतंत्रता को बचानी होगी। यह किसी समुदाय या फिर समाज की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम सबकी है, जिसमें आप सभी का अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई में हार्दिक स्वागत है। आए और हमारे साथ अश्लीलता के खिलाफ लड़े। आज हरे वो दिन जे दिन आज आमने सामने होने वाला है दोनों कोई, जे मैंने एक दूसरे ला गलत ठहरा था बे, तो देखथन कितना मजेदार और दिलचस्प होने वाला है। एक दूसरे के बीच में का बात हुई तेला आप मन भी बने रहू। आगे बढ़तन। कैसे का कहत रहे हो दिन ते मैं अब्बर फूल लाने हूँ आप लोग गारा गारा बधाई। आपके फिल्म अच्छा बहुत अच्छा चला थे सुपर डुपर। हाँ मजा आ गई ना, ठग दिन पब्लिक मला। अब मोरो पिक्चर भैया तोरो चला थे तो बढ़िया, कहाँ के वो ये करत रहो नहीं अकेला सीखवा इंडस्ट्री बढ़िया चलत रहा भाई के रान दे। बढ़िया बढ़िया। तो जैसे कि संगवारी हो आप मन ला बता दें कि यहाँ पे झगड़ा खत्म हो गए और बहुत अच्छा बात है हमारे इंडस्ट्री वाले चालू हुई तब तो झगड़ा खत्म हुई। कुछ भी करवा दे यार तू मन तो इकर मन के चक्कर में मैं न्यूज वाला अंते बोले तंते होते साले मन कोई सुनी नहीं मिल बगतारी उल्टा गाली देता रही। हम ही मन यार अंतर दुनिया का मन खेला मन इसने बना था। हाँ ना रे भाई अब कहीं धुना तो झगड़ा होते कुछ कहीं करे नहीं पोर केला। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बिलई समय में आपके स्वागत है। कुछ अश्लील कलाकार, कुछ छपरी कलाकार, छपरी सिंगर अश्लील एकर से बोला था वो कि अश्लीलता के हद पार कर देते हैं। माना कुछ लाइक, कुछ व्यूवर, कुछ भी गाना बनाते, कुछ भी दिखाते, कुछ समझ नहीं आते। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे गाना परसे जाते जेला आप मन एक मिनट भी नहीं सुन पाऊ। ऐसा गाना पर हमन कार्रवाई चाहतन और हम सब ला आगे आना पड़ी। तो बिल्कुल अश्लील गाना बंद करो, अश्लील गाना बंद करो। ये दीदी बेटा अश्लील गाना बंद करो। ये तो ओपार वाले इसका वो ये कैसे आ गई। हम लोग काम हम कुछ नहीं मिला तो क्या करबो तो ये कनीति आगे है ना घूमेला। अश्लील गाना बंद करो। अरे कल्लू गुलाल के साथ पैदा हो है और दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आई, देखे मत भूला हूँ और ये छपरी यूट्यूबर मन से दूर रहूं। लेकिन एक बात बता, अब अमलेश फिल्म में बने कि नहीं बनाए?